आज थर्मोडायनामिक्स का एक बिल्कुल बेहद सुपर टॉपिक ऊष्मा इंजन, हीट इंजन के बारे में। और इंजन जैसा कि ये रोहन आपको कैमरे में दिखा पा रहा होगा, सामने एक गाड़ी में हमने खड़ी कर रखी है। तो आज इंजन डिस्प्ले में भी आएगा। इंजन की पहले थ्योरी को समझे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 15 मिनट का वीडियो, भी इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 15 मिनट में हम आपको इंजन का सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। दुनिया में जितने इंजन का जो कंसेप्ट है, इंजन वर्क कैसे करता है, इंजन का प्रिंसिपल क्या होता है, इंजन के अंदर होता क्या क्या है, इंजन कैसे काम करता है, सब कुछ आज दिखाने वाला हूं मैं आपको। राइट? तो चलिए मैं आपको बता दूं, दुनिया में जितने इंजन अब तक बनाए गए, ये सब कार्नोट एक नाम है। इस चैप्टर में कार्नो इंजन या कार्नोट इंजन वर्ड आता है। तो कार्नोट इंजन तो सिर्फ एक नाम है। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने दुनिया में इंजन हैं, सभी इंजन के 3 ही पार्ट होते हैं। दुनिया के जितने इंजन हैं, सभी इंजन में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। पहले पार्ट को हम कहते हैं स्रोत, हिंदी में है स्रोत, सोर्स, और अंग्रेजी में है सोर्स, SOURCE, सोर्स। दूसरा पार्ट है वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस कार्य। और हर इंजन का तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है सिंक। अब देखिए, अंग्रेजी में भी सिंक ही लिखा होगा और हिंदी में भी ये सिंक ही है। सिंक का मतलब आप सब जानते हो? नहीं सर। नहीं जानते हो? सिंक कुछ शब्द सुना है कभी? सिंक कहीं नहीं सुना है? किचन में कभी देखा है? किचन में कभी जाते हो? जो आजकल एडवांस किचन बनते हैं अच्छे। तो किचन में एक ऐसी जगह होती है, बर्तन होते हैं नल के नीचे इतना बड़ा, यस सर, उसको तो सिंक बोलते हैं। ऐसी जगह जहाँ खाया पिया जूठा सब फेंक बचा हुआ, वही तो है सिंक। अब नहीं समझे? अब समझ में आई बात? जो किचन होता है, किचन में एक जगह होती है सिंक, यस सर, वहाँ सारा खाया पिया फेंक देते, आइटम फेंक देते हैं, वही है सिंक। राइट? तो हमारी गाड़ी में भी एक जगह सिंक होती है, बचा हुआ कचरा फेंकने के लिए। एक जगह स्रोत होता है, इसको स्रोत कहते हैं, जहाँ ऊष्मा पैदा होती है। और दूसरा पार्ट होता है वर्किंग सब्सटेंस, जहाँ काम करता है। मैं आपको बिल्कुल आज इंजन लाइव करके दिखाऊंगा, कहाँ वर्किंग सब्सटेंस होता है, कहाँ स्रोत होता है, ये काम कैसे करती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज दिमाग में चलेगी। सुनो, जहाँ स्रोत होता है, जो स्रोत होता है पूरे इंजन को पावर देता है, तो उसका टेम्परेचर, इसका मतलब बेशक T1 होता होगा। तो अगर मैं उसको हीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ हीट Q1 पैदा होती है। और जो बच जाता होगा तो सिंक में कुछ ना, जैसे खाना खाने के बाद अगर कुछ तो बचता ही है, कुछ ना कुछ उठा जो बचा रहता है, हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ तो होगा। और वहाँ ऊष्मा अगर देखेंगे तो इतना पैदा किया, इतना फेंक दिया, तो बकिया का क्या हुआ? विज्ञान का सीधा मतलब है हीट ही एनर्जी है, एनर्जी ही हीट है। और दुनिया में अब तक कोई ऐसा इंजन बना नहीं है जो 100% इफिशिएंट हो, यानी पूरी ऊष्मा को ऊर्जा में बदला नहीं जा सकता है। यही ऊष्मा गति का 2-3 नियम भी है। हम लोग सुनवा पढ़ सके, किसी वस्तु से ऊष्मा तब तक निकलती या आती रहती है जब तक वह साम्य अवस्था में है। ऊष्मा गति का प्रथम नियम तो बल्ले बल्ले था, चल ही रहा है। मजा कर रहे हैं आप उसका? समझा नहीं तो आपको ऊष्मा गति नहीं समझ में आएगी, मेरा मानना है। और ऊष्मा गति का 2-3 नियम आप सुन लीजिए। दुनिया में कोई तरीका नहीं है, दुनिया में कोई इंजन अब तक नहीं बना है जो पूरी ऊष्मा को कार्य में बना ही नहीं अब तक, होता ही नहीं है। तो अब मात्रा क्या है कि हमने स्रोत में Q1 हीट पैदा करी या T1 टेम्परेचर पैदा किया, तो जब जो सिंक में फेंका जाएगा थोड़ा बहुत फेंकाएगा, तो बाकी जो होगा T1 डिफरेंस T2, T1 डिफरेंस T2, क्या ये वर्क और Q1 माइनस Q2 भी तो मेरा वर्क होगा, चाहे आप टेम्परेचर की बात करो चाहे वर्क की बात करो। तो इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज आएगी, इंजन की दक्षता। इंजन की दक्षता बोले तो इफिशियंसी, दक्षता बोले तो अंग्रेजी में इफिशियंसी। और जिंदगी में किसी भी चीज की दक्षता का मैटर हो, दक्षता, तो दक्षता का मतलब बाबू एक ही चीज है आज के बाद, अगर पहले पढ़ी हो तो अच्छी बात है, ना पढ़ी हो तो सुन लो। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। दक्षता अगर परसेंटेज में लानी है तो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। अभी आउटपुट का मतलब क्या हुआ? आपने कितनी ऊर्जा पैदा करी,
इतनी फेंक दी तो जो काम हुआ वही तो आउटपुट है। यस सर। आउटपुट मेरा चाहे T1 माइनस T2 कह दो या फिर या Q1 माइनस हाँ या Q1 माइनस Q2 कह दो, क्योंकि Q1 अपन भाई Q प्रोपोर्शनल टू T होता है कि नहीं होता भाई? ज्यादा हीट पैदा करोगे ज्यादा हीट होगी ज्यादा टेम्परेचर होगा, कम हीट होगी प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करूं तो Q1 अपान Q2 बराबर T1 अपान T2 नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो हमारे पास बताइए आउटपुट में वर्क तो यही है ना, इनपुट माने जो हमने पैदा किया था, जो जनरेट किया था, तो इनपुट T1 हो गया इनटू 100। कसम से बताने पूरे चैप्टर को आज ही लगा के सबसे पहले उल्टा शुरू करना है हम लोग को। अब न्यूमेरिकल इस चैप्टर से फिर समतापी की और फिर ऊष्मागतिकी को खत्म करेंगे, ठीक है? 1 माइनस T2 अपान T1 आज क्लियर हो गया है, पूरे चैप्टर को लगा सकता है। ये कैसे आया समझ में आया आपको? जो इंजन दुनिया में जितने बने हैं सभी इंजन का एक ही कंसेप्ट होता है, एक पार्ट होता है इंजन का, क्या इसको कहते हैं, जहाँ सारी ऊर्जा पैदा होती है। दूसरा पार्ट होता है सिंक, जहाँ फेंकी जाती है। बीच वाला पार्ट होता है, आप भी तो इंजन ही है। यस सर। आप क्या करते हैं सवेरे शाम उठ के यस सर। उसकी एनर्जी जो बनी उसका यूज करे, वहाँ से यहाँ जो साइकिल वाइकिल चला के आते हैं वही तो यूज में आती है। और सवेरे सवेरे थोड़ा बहुत माइनस किए, वो क्यों क्या है, सिंक है ना? सिंक में फेंकते हो कि नहीं सुबह उठ के, वो सिंक है। और जो सवेरे शाम ले रहे हो वो सोर्स है। और बीच में जो है साइकिल चला के जैसे आ रहे हो, यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, रात भर मेहनत करते हो, ये सब क्या है आपका वर्क। तो हम भी तो एक मशीन है, ये भी एक मशीन है। चलो अब ये मशीन या मोटरसाइकिल ही नहीं, दुनिया का कोई भी इंजन है, दुनिया का कोई भी इंजन है, इंजन कैसे काम करता है उसको आज मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, ठीक है? बताया जाए इंजन फोकस करेंगे मिस्टर रोहन, और आप सब थोड़ा इधर उधर से क्लोज आ जाइए। देखिए दुनिया में जितने इंजन्स बने हैं, दुनिया में जितने इंजन्स बने हैं सब में एक पार्ट स्रोत, दूसरा क्या है वर्किंग सब्सटेंस, तीसरा क्या है सिंक। देखो स्रोत क्या, स्रोत ऐसी जगह जहां ईंधन जलता है। तो आप सबको पता होगा जब मोटरसाइकिल आपको स्टार्ट करनी होती है तो उधर किक लगी है क्या? आप किक मारते हो, आजकल सेल्फ आ गया है। जब सेल्फ मारते हो या किक मारते हो तो सबसे पहले अगर इस कवर को मैं खुलवा दूं अभी तो यहाँ एक वो रखा होगा ना, यहाँ एक जनरेटर रखा होगा, यहाँ मैग्नेट होगा एक, पक्का है, यहाँ एक मैग्नेट होगा और बीच में कॉइल रखी होगी। आप क्लास 10 में पढ़ के आए हो, जब एक कुंडली के पास में एक चुंबक को रखकर दोनों के बीच में सापेक्ष गति कराएं तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत बल होता है। तो आप जब उधर से किक मारते हो तो किक मारने का पहला एक्शन एक ही होता है, इस चुंबक को घुमाना। चुंबक घूमेगा, चुंबक के अंदर कॉइल रखी है, कॉइल के पास चुंबक घूमेगा तो करंट पैदा होगा, वो करंट पैदा हो जाएगी। देखिए यही से देखिए कि ये तार आया हुआ है, ये उसी कॉइल का तार है, देख रहे हैं? ये तार बैटरी में जाएगा, बैटरी को पावर देगा। ये तार का एक कनेक्शन इधर स्पार्क प्लग लगा होगा, कहीं प्लग जानते हो? उधर कहीं लगा होगा। रोहन जरा उधर आइए, उधर जाइए, देखिए कहीं प्लग लगा हुआ है। ये इधर ये प्लग दिख रहा होगा, ये प्लग दिख रहा है। ये इस प्लग का क्या काम है मुझे बताओ? कभी आपने प्लग देखा है? प्लग क्या करता है? करंट पैदा करता है। प्लग क्या करता है? प्लग करता है करंट पैदा नहीं करता है, वो देता है करंट तो ये पैदा करता है। यहाँ से जो जनरेटर से करंट आती है वो प्लग में जाती है, और प्लग का केवल एक काम है, उसमें चिर्री बनाता है। उसकी चिर्री जानते हो? कभी प्लग को देखा होगा, उसमें करंट आती है तो बाहर स्कूटर वाले जब पहले स्टार्ट होते थे तो स्कूटर वालों की बड़ी समस्या रहती थी, उनका स्कूटर ओवर हो जाए पहले उसको लेटा लेते थे, उसका प्लग वलग निकाल के छुआते थे, चिप 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 करता था, देखे थे क्या? ऐसा होता था तो स्कूटर का मामला बनता था। तो इसका काम वही है, स्पार्क प्लग, इसका नाम स्पार्क प्लग होता है ना। तो स्पार्क प्लग का काम क्या है? यहाँ से पैदा हुई करंट को ले जाएगा, वहाँ चिंगारी के रूप में पैदा करेगा। अब ठीक है, वहाँ तक मामला पहुँच गया। और देखिए यही हेड है, इसी को स्रोत कहा गया, इसी को, क्योंकि सारी ऊर्जा यही पैदा होनी ना, इसी को हेड भी कहा गया, ये हेड। तो ये स्रोत है, तो स्रोत में ऊर्जा पैदा होगी ना, ऊष्मा पैदा होगी ना, तो ऊष्मा पैदा करने के लिए ईंधन चाहिए भाई, तो टंकी। इस टंकी से ये पहुंचेगा पेट्रोल। देखो इस पेट्रोल की पाइप आई है, ये पाइप देखो यहाँ से घूम करके इस कार्बोरेटर में गई होगी,
इसको कार्बोरेटर कहते हैं। देखो Yes, ये sir. पाइप पेट्रोल पाइप, Yes, sir. ये पेट्रोल पाइप कहाँ जा रही है? कार्बोरेटर इससे घूमते हुए कार्बोरेटर में जा रही है। देखो तो ये कार्बोरेटर क्या करेगा, इस फ्यूल को इंजेक्ट करता है, मतलब तेज धार बना देता है। इस कार्बोरेटर का कोई काम नहीं है, इस फ्यूल को तेज धार में परिवर्तित करना है। तो इस तेज धार में परिवर्तित करेगा। तो यहाँ से तेज धार से पेट्रोल आया और इसको खोलोगे तो यहाँ होगा क्या पता है? बैटरी तो होगी, साथ में एयर फिल्टर होता है। यस सर। एयर फिल्टर, और क्यों देखो ये रबर की पाइप लगी होगी, एयर फिल्टर के साथ ये पाइप लगी होगी, अंदर से आई होगी। एक एयर फिल्टर पाइप से हवा भेजेगा, पाइप से इस पाइप में हवा आ चुकी है, इस पाइप में पेट्रोल आ चुका है। पेट्रोल ऊपर से आ गया, हवा आ गई और ये दोनों इस चैम्बर में पहुंच गए। पहुंचे ना? इस चैम्बर के अंदर लोग कहते हैं ये हमारी मोटरसाइकिल 250 सीसी की है, बुलेट 500 सीसी की है। आप जानना चाहते हैं व्हाट इज द सीसी? सीसी अगर आप जानना चाहते हैं तो सीसी के बारे में बताता हूँ। सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर यूनिट होती है ना उसकी, सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सीसी कुछ नहीं है। इसको अगर इस सब बोल्ट बोल्ट में खुलवा दूं, ऐसे खोलूं तो बीच में इतना बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन अंदर इतनी सीमांत जगह होगी, इतनी खाली जगह होगी। उसी खाली जगह में वो इस पाइप लग गया है जी। यस। उसी खाली जगह में यहाँ से देखो पाइप से तेल और यानी पेट्रोल और एयर, एयर क्या करती है? जलाने में सहायक होती है। उधर से पेट्रोल आ गया है, उधर से पेट्रोल, उधर से एयर आ चुकी है और उधर चिंगारी पैदा हो गई। तो अंदर ही बंद चैम्बर के अंदर वो विस्फोट हो जाए, जलेगा। और जब फ्यूल जलेगा तो तेजी से फ्यूल जो जलेगा तो एनर्जी पैदा होगी हीट के रूप में। वो एनर्जी इसके और इसके बीचों बीच लगा होता है एक पिस्टन। पिस्टन नहीं देखो? पिस्टन देखा है? पिस्टन अगर ना देखा हो तो आज आप गूगल से खोल लेना, उसे पिस्टन बोलना। तो पिस्टन आपको दिखाएगा। पिस्टन का डिजाइन बिल्कुल वैसे होता है क्रैंकशाफ्ट का, जैसे वो सिलाई मशीन देखिए, पैर पावदान से चलाते हैं जो ऐसे, तो पावदान से चलने वाली सिलाई मशीन देखोगे ऐसे ऐसे करके चलती है। तो पिस्टन का भी डिजाइन कुछ ऐसे होता है। अगर फोर्स करोगे तो नीचे को जाएगा पहले, ये क्योंकि वर्टिकल है। और स्प्लेंडर देखिए ऐसे ऐसे चलता है। स्प्लेंडर में इंजन सामने को होता है, इसका इंजन वर्टिकल है। तो इसमें वर्टिकल है तो क्रैंकशाफ्ट यहाँ लगी होगी ऐसे क्रॉस क्रॉस, ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो जब फोर्स पड़ेगा पिस्टन के ऊपर तो क्रैंकशाफ्ट डाउन जाएगी, और ताकत लगाओगे तो फिर वो ऊपर उड़ जाएगी। आप ताकत लगाओगे तो नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसे ऐसे करेगी। तो वो पिस्टन को चलाने का काम कौन करेगा? यहाँ पैदा हुई एनर्जी, राइट। अब जो फ्यूल जला, तेजी से फ्यूल कंबस्शन हुआ तो उसने एनर्जी से क्या कर दिया? पिस्टन को चला दिया। पिस्टन ऊपर नीचे होगा तो लगी हुई क्रैंकशाफ्ट तो सीधे सीधे घूमेगी। क्रैंकशाफ्ट तो ऐसे से घूमती है ना। क्रैंकशाफ्ट जब सीधे घूमेगी ऐसे ऐसे बैलेंस होकर के, तो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होगा गियर बॉक्स, और गियर में जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो गियर की एनर्जी, गियर बॉक्स देखिए है ना, ये एनर्जी इस चेन से ट्रांसफर हो जाती है पीछे वाले चेन में। ठीक, यही है ना। अब होता क्या है, जब अंदर ईंधन जला, अंदर ईंधन तो ईंधन जलने से क्या वो कुछ बचा रह गया? भाई दुनिया में कोई मशीन ऐसी बनी नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। तो ईंधन का कुछ बचा हुआ हिस्सा होगा, जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसका क्या होगा? साइलेंसर यहाँ लगे होते हैं वॉल। देखो ये साइलेंसर है, इधर आओ, ये साइलेंसर देख रहे हो? ये साइलेंसर इस सेक्शन में देखो कनेक्ट है, इसी सोर्स से कनेक्टेड है कि नहीं? यस सर। तो इसमें लगे होते हैं वॉल, इसमें लगे होते हैं। तो जैसे ही वो बचा हुआ फ्यूल होगा वो वॉल ऐसे खोलेंगे तो वो खुलते ही वॉल खुलते ही इसी से बचा हुआ मटेरियल निकल जाएगा। 10 वो क्या था? अब सोर्स समझ में आ गया, वर्क कहाँ हुआ? वही जो पिस्टन ने ढकेली किया, ये सेगमेंट वर्किंग सेक्शन है। ये सेगमेंट क्या है हमारा? वर्किंग सेक्शन। वर्किंग सेक्शन सारा वर्क इसी में तो हो रहा है। So is the head is the source, this is the working system, यही तो है इंजन। और अगर इंजन मान लो कभी बंद हो गया, आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पेट्रोल इंजन में केवल 3 ही कारण होंगे जिससे वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। या तो आप नए ड्राइवर हैं, पहली बार मोटरसाइकिल पाए, कुछ तेल बंद करके खड़ी किया था, वो आप लेके भाग गए, और फिर जब 1 किलोमीटर दूर जाके बंद हो गई तो आप 100-200 किक मारे, पसीना हो गया, स्टार्ट नहीं हो रही है यार ना, तो 100-200 किक मारी, स्टार्ट तुमसे नहीं होनी। हाँफते घर वाले परेशान, लिखो लगता है मोटरसाइकिल लेके चला गया, तो बुरा लगा हो, लेकिन पता चला मास्टर चंचल धीरे धीरे आ रहा है। एक कारण सबसे पहले तो तेल देख ले पहुंचा, अब फ्यूल ही नहीं पहुंचा तो काहे का कंबस्शन होगा? चलबे नहीं करेगा, चलेगा नहीं तो कभी स्टार्ट नहीं होगी वो।
दूसरा काम, अगर कभी मान लो फ्यूल जा रहा है, फ्यूल मौजूद है और आपको पता है कि अब इंजन नहीं स्टार्ट हो, मार झेल मार रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर हो सकता है कॉइल करंट जनरेट ना कर रही है, हो सकता है प्लग की स्थिति हो कि प्लग तक हो सकता है कॉइल करंट जनरेट कर रही हो और प्लग में करंट जा रही हो, लेकिन प्लग में इतना कार्बन भर गया हो, इतना कचरा भर गया हो कि वो स्पार्क ही ना कर रहा हो। भाई स्पार्क हुआ, फ्यूल एयर आया है तो उसको जलना ही जलना है, स्टार्ट होना ही होना है। तो मोटरसाइकिल में स्टार्ट न होने के केवल 2 कारण होते हैं, या तो प्लग खराब हो गया होगा, या तो प्लग में कचरा आ गया होगा, या तो कॉइल खराब हो गई होगी। मैग्नेट तो खराब होना नहीं है, कॉइल ही खराब होगी, या तो फिर फ्यूल नहीं है और कोई कारण। इनको इसीलिए मोटरसाइकिलों को अगर आपको चलाना है तो इनको जिंदगी भर चलाते रहिए, एक बार खरीद लीजिए तुम्हारे नाती पोते तक चलाएंगे इसको, बस रेगुलर मेंटेनेंस करिए, तो इंजन उम्मीद करता हूँ तो समझ में आ गया होगा। सर जो इस वक्त BS6 में बाइक आ रहे हैं, हाँ इनका क्या? हाँ BS6, हाँ चलो तो इंजन का सीसी समझ में आ गया। सीसी बीच में जो जगह है वो वही है क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 100 सीसी की बाइक है, इसके बीच में जगह कितनी होगी? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, बस और कुछ नहीं। कितनी जगह होगी? सर इसी में आप इसी में आएंगे, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस होगा, इतनी तो जगह होगी। नहीं आज सर उसमें जाएंगे, चलिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का स्पेस होगा, पक्का? भाई इतनी जगह है तो जो फ्यूल आएगा इतनी जगह में जलेगा, तो कम जलेगा तो माइलेज ज्यादा देगी। अब जो 350 सीसी की बाइक ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा जगह होगी तो ज्यादा फ्यूल आएगा, और ज्यादा फ्यूल आएगा तो ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा उष्मा, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा पावर। और बड़े का इंजन बनवा 500 सीसी वाला, फिर ज्यादा एनर्जी, बुलेट वाली और बड़ा इंजन नहीं होता है। तो सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर इंजन के अंदर का स्पेस, कितनी जगह है। अब सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा स्पेस उतनी जितना ज्यादा स्पेस उतना ज्यादा फ्यूल, जितना ज्यादा फ्यूल उतनी ज्यादा दक्षता। उसकी पावर तो ज्यादा होगी लेकिन उसका माइलेज बहुत कम होगा। तो कोई कहता मेरी बुलेट 60 का माइलेज देती है, तुमको बेवकूफ बना रहा है, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। 30 के ऊपर देती ही नहीं, बुलेट का माइलेज 20-25 मिलेगा, सब बेवकूफ बना रहे हैं। जब इनका 50-60 मिलता है उसका कैसे तुमको 50-60 मिल जाएगा बताओ? तो समझ गए? चोक का काम क्या है कि जो फ्यूल है वो कभी जैसे मान लो कम पहुंचा है तो चोक आप खींच लेंगे तो फ्यूल एक्सेस चला जाएगा। तुम चंद्र क्या पूछ रहे थे सर? वो जो BS6 हाँ BS6 मॉडल की जो बाइक्स आई हैं तो उनमें क्या चक्कर है? जो BS6 मॉडल की बाइक है, पहले तो आप सबको बोलो कि एक उस वाला को जाना चाहता उधर शकल दिखा दें। जो BS6 मॉडल की बाइक है, तो BS6 मॉडल में जो बाइक आई है उनमें पेट्रोल टैंक के अंदर एक वो ना मीटर नहीं, वो एक मोटर डाल दी गई है, मोटर डाल दी गई है। अब देखिए ये कितनी बेवकूफ़ी है, पैसा खींचने का सिर्फ एक तरीका और कोई BS6 नहीं है। 15,000 उसकी कास्ट करीब पड़ गई है, 18,000। इसके अंदर एक मोटर डाल दी गई और कुछ एक्सेस नहीं है उसमें, इसके अंदर एक मोटर डाल दी गई। ये बताओ लिक्विड का एक बेसिक प्रिंसिपल है, हमेशा ऊपर से नीचे को भाई, जब सर्वर टंकी यहाँ ऊपर है तो नीचे तो पेट्रोल ना जाएगा। भाई कार की बात समझ में आती है, कार में क्या होगी, टंकी नीचे रखी होती है, पेट्रोल ऊपर भेजना है तो नीचे मोटर डालनी पड़ेगी, तो ऊपर जाएगा। अब इसमें पेट्रोल ऊपर रखा है, पेट्रोल नीचे भेजना है तो तुमको टंकी में मोटर लगानी है, नहीं सर वो खुद ही आ जाएगा, गलत तरीका है। और तो जो खराब हो जाते हैं 18-20 रुपये खर्चा है उसमें, और थोड़ा क्या है उसमें कुछ डिवाइसेस ऐसे ऐड कर दिए गए हैं जो पोल्यूशन को थोड़ा कम कर रहे हैं, उसी को BS6 कह दिया गया। और बाकी BS6 मैंने कुछ नहीं, नथिंग ए मैटर, तुम्हारा माइलेज 100 नहीं हो गया है, समझ रहे? फ्यूल, अब सोचो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फ्यूल हमेशा लिक्विड ऊपर से नीचे, जहाँ लगा है टैब अपने आप अभी तक तो यही हो रहा था 50-60 साल 70 साल से, आज इसमें मोटर डालना शुरू कर दिए। सर मोटर डालने से फायदा होना कि एक निश्चित मात्रा में ये तो फ्यूल ज्यादा जाता था यहाँ से, नहीं पाइप और चौड़ी नहीं, और ज्यादा थोड़ी जाता था, जितना जाएगा उतना ही जाएगा। कार्बोरेटर कंट्रोल करता था, उसमें कार्बोरेटर नहीं इंजेक्टर्स है, तो उसकी एक अलग फिलॉसफी भी नहीं है, कार्बोरेटर भी नहीं है। तो अभी बात समझ में आ गई कि इंजन का मामला, हाँ चोक कार्बोरेटर कुछ नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो सर जब पोल्यूशन कम किया होगा जी तो वॉशिंग की मात्रा कम हुई होगी। हाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें जाने वाला जोशिंग का तभी उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। अभी जल्दी में एक कार्स में वो आ रहा है पेट्रोल इंजन, वो क्या कहते हैं टर्बो चार्ज इंजन, टर्बो टेक्नोलॉजी। तो टर्बो टेक्नोलॉजी कुछ और है थोड़ी ना, यही जो इंजन इसमें भाग रहा है इसको फिर से पकड़ रहा है और फिर वापस इंजन में डाल रहे हैं, तो क्या उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ रही है, कम छोटे इंजन में ज्यादा पावर पैदा की जा रही है, कम पोल्यूशन हो रहा है। हाँ
समझ रहे, पॉल्यूशन कम हो रहा है तो टर्बो चार्ज केवल इतना कर रहा है। तो फिर आज इंजन समझ में आ गया है, आज इंजन क्लियर हो गया है, इंजन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब इंजन पूरा हो गया है। थैंक यू। चलिए रोहन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यही समाप्त होता है। थैंक यू।